Hello students of class 7, welcome back to my channel Success Kipodia. In this video we will see the standard 7 social study part 1 chapter number 5, the rise of empires, and the topic is the king who chose peace, राजा जिसने शांति को चुना. Another king of the Maurya dynasty was Asoka, Chandragupta's grandson, who came to be credited with major administrative and religious achievement. मौर्य वंश का दूसरा शासक अशोक भी था, जो चंद्रगुप्ता के पोते थे और जिसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों का श्रेय प्राप्त था. एट द बिगनिंग ऑफ हिज रीजन अशोका वॉज क्वाइट एम्बिशियस. अपने शासन की शुरुआत में अशोक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था. ही हैड इनहेरिटेड अ वास्ट एम्पायर, और उसको विरासत में ही पहले से ही बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था, but further expanded it to cover almost the entirely of the Indian subcontinent. लेकिन वह उस साम्राज्य को और भी फैलाया और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वह अपने साम्राज्य को फैला लिया, एक्सेप्ट फॉर द साउदर्न मोस्ट रीजन, केवल दक्षिण के क्षेत्रों को छोड़कर. उसका जो क्षेत्र था, बट इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, उसके साम्राज्य में भारत के नॉर्थ इंडिया को के साथ साथ वर्तमान का बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी हिस्सा था. वन इनकाउंटर हाउएवर इज सेड टू हैव चेंज द पास्ट ऑफ लाइफ. एक घटना ने उसकी ज़िंदगी के रास्ते को बदल दिया. अकॉर्डिंग टू वन ऑफ हिज एडिक्ट्स, ही वंस मार्च्ड ऑन कलिंगा, मॉडर्न डे ओडिशा. इसके शिलालेखों में कलिंगा, जो वर्तमान में ओडिशा है, उस पर आक्रमण का कहानी है. वेयर ही वेस्ट अ फेरस वॉर, जिसमें उन्होंने भयंकर युद्ध हुआ था. सीइंग द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेथ, जिसमें इस युद्ध में उन्होंने भारी मात्रा में लोगों की मृत्यु और विनाश को देखा था. एंड डिस्ट्रक्शन ऑन द बैटल फील्ड, उन्होंने युद्ध भूमि में भयंकर विनाश को देखा. अशोका चूज टू गिव अप वायलेंस, और उसी दिन से उन्होंने हिंसा को त्याग देने के बारे में सोचा. And to the greatest extent possible adopt the path of peace and non-violence that the Buddha taught. और जितना ज़्यादा संभव हो सके बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा दिए गए अहिंसा और शांति को अपनाने के रास्ते को अपनाने की कोशिश की. अशोका इन हिज एडिक्ट्स टेल्स द स्टोरी ऑफ द कलिंगा वार. अशोका ने अपने शिलालेखों में कलिंगा वार की कहानी को बताया. ही कुड हैव चूजन नॉट टू मेंशन इट, वो चाहता था उसे मेंशन नहीं भी कर सकता था. एंड मेंटेन हिज इमेज एज पीसफुल, बीनेवलेंट किंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और आने वाली पीढ़ियों के सामने वो शांतिपूर्ण और एक दयालु शासक के रूप में, परोपकारी शासक के रूप में अपनी इमेज बना सकता था. बट वाई डू यू थिंक ही एडमिटेड टू दिस डिस्ट्रक्टिव वॉर. लेकिन आप क्यों सोचते हैं कि उसने इतना विनाशकारी युद्ध का वर्णन किया. इसको हम देखेंगे बाद में, इसका आंसर नोट्स में. इम्ब्रेसिंग बुद्धिस्ट टीचिंग, बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने के बाद अशोका सेंट इमैरिसरीज टू श्रीलंका, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द बुद्धा फार एंड वाइड. बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने के बाद अशोक ने अपने दूतों को श्रीलंका, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया और देश के बाहर तक भेजा. हिस्ट्रियंस हैव समटाइम्स कॉल्ड अशोका ग्रेट कम्युनिकेटर. इतिहासकार उन्हें बहुत ही अच्छा दूत बताते हैं, मैसेंजर बताते हैं. Since he issued in many parts of the empire edicts engraved on rocks and pillar, उन्होंने अपनी शिक्षाओं को या बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को चट्टानों और पिलरों पर खुदवाया. दैट कंटेन हिज मैसेज, ताकि लोग इसे देखें एंड इंकरेज देम टू फॉलो धर्म, और धर्म को अपनाएं. मोस्ट ऑफ दिस एडिक्ट्स वर इंस्क्राइब्ड इन प्राकृत. ज़्यादातर ये जो शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे. विच वॉज द पॉपुलर लैंग्वेज इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो उस समय का बहुत ही प्रसिद्ध भाषा था. एंड रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और उसकी लिपि ब्राह्मी थी. ब्राह्मी इज़ द मदर ऑफ ऑल रीजनल स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया. ब्राह्मी जितनी भी क्षेत्रीय लिपि है उसकी माँ कहलाती थी. वी हैव रेफर्स टू द प्राकृत लैंग्वेज रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. व्हाट डज दिस मीन. हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में पहले लिखा जाता था, चीज़ों को लिखा गया था. इसका क्या मतलब है. वेरी सिंपल, अ लैंग्वेज इज़ व्हाट वी स्पीक. भाषा मतलब जो हम बोलते हैं, जबकि वाइल स्क्रिप्ट इज़ व्हाट वी राइट. अ लैंग्वेज, और उस भाषा को जिसे हम लिखते हैं उसको हम लिपि बोलते हैं.
कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल दिस इन आवर एवरीडे लाइफ? जैसे हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं, हिंदी एक लैंग्वेज है और उसकी लिपि जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है। उसी तरह से इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसकी स्क्रिप्ट रोमन है। और भी हम आगे देखते हैं। इन हिज एडिक्ट्स अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ देवानम्पिया पियादसी। द फर्स्ट वर्ड मीन्स बिलव्ड ऑफ द गॉड्स एंड सेकेंड वन हु रिगार्ड्स अदर विथ काइंडनेस। उन्होंने अपने शिलालेख में अशोका अपने आप को देवानम्पिया और पियादसी कहा है, जिसमें देवानम्पिया यानी कि पहले शब्द का अर्थ होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड यानी कि भगवान का प्रिय, और दूसरे का मतलब है पियादसी मतलब है वन हु रिगार्ड्स अदर विथ काइंडनेस, जो दूसरों के साथ दयालुता का व्यवहार रखता है। एंड इंडीड द लैंग्वेज ऑफ द एडिक्ट्स मेक इट क्लियर दैट ही वॉज इंटरेस्टेड इन डिपिक्टिंग हिमसेल्फ एज अ benevolent एंड compassionate रूलर। असल में जो भाषा है, शिलालेख की भाषा, ये साफ हो गया है कि वो अपने आप को लोगों के सामने परोपकारी और दयालु रूप में दिखाना चाहता था। लेट अस सी अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ दिस। चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कैसे अपने आप को एक दयालु और एक परोपकारी शासक के रूप में शो करना चाहता था। अल्दो सम साउदर्न किंगडम्स वर नॉट पार्ट ऑफ द मौर्य किंगडम। कई सारे दक्षिण के जो साम्राज्य थे वो मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था, फिर भी अशोका सपोर्ट देयर ओवरऑल वेलबिंग। और फिर भी वो दक्षिण में कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ वो भला का काम करता था, भलाई का। ही क्लेम टू प्रोवाइड मेडिकल केयर फॉर पीपल एंड एनिमल। वो कई जगहों पर लोगों और जानवरों के लिए मेडिकल केयर की व्यवस्था किया था। इवन बियॉन्ड हिज एम्पायर, अपने साम्राज्य के अतिरिक्त वाले क्षेत्रों में भी। प्रोहिबिटेड हंटिंग एंड क्रूलिंग टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति उनका शिकार पर रोक लगा दिया था, उनके साथ क्रूरता के व्यवहार पर भी रोक लगाया था। एंड ऑर्डर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर देम व्हेन नेसेसरी, और जहाँ ज़रूरत हो उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की भी बात कही थी। इफ़ सो, इस तरह अशोका वॉज एन अर्ली कंट्रीब्यूटर टू नेचर कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। और इस तरह से अशोक जो है वो प्रकृति के संरक्षण और जंगली जीवों के संरक्षण का करने वालों में से एक था। ही सेड ही हैज़ इस्टेब्लिश्ड रेस्ट हाउस एंड वेल्स एट रेगुलर इंटरवल्स अलॉन्ग द मेन रोड्स ऑफ हिज एम्पायर। वो अपने साम्राज्य के मेन रोड पर जगह जगह पर रेस्ट हाउस और कुएँ को बनाया था। एंड गॉट फ्रूट्स एंड सेड ट्रीज प्लांटेड, और इसके अलावा जगह जगह पर वो फल वाले पौधे और छाया देने वाले पौधों को लगाया था। ही ऑल्सो क्लेम टू इनकरेज ऑल सेक्ट्स। इसके अलावा वो हर एक धर्म को महान समझता था और लोगों को ये शिक्षा देता था, द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट प्रेजेंट इन हिज टाइम टू एक्सेप्ट ईच अदर्स बेस्ट थिंग्स एंड स्टडी दैम। वह कहता था कि दूसरे धर्मों में जो भी चीज़ अच्छी चीज़ है उसे लेकर उसे सीखना चाहिए। अल्दो वी हैड नीड नॉट टेक ऑल ऑफ अशोकास क्लेम लिटरेरी, लेकिन अशोक के ने जो दावा किया है उसमें से हम सभी चीज़ों को नहीं मान सकते हैं। इट इज़ क्लियर डैट इन लाइन विथ कौटिल्यास फिलॉसफी ऑफ गवर्नेंस ही पेड, लेकिन इनके कामों से ये पता चलता है कि इन्होंने जो प्रशासन के प्रति कौटिल्या का जो फिलॉसफी था, सोच था, ही पेड अटेंशन टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट एंड मेड एफर्ट्स टू रीच आउट ऑफ देम टू देम, कि लोगों की भलाई करना, खासकर प्रजा को अपने में पहले ध्यान रखना, प्रजा की भलाई में ही अपनी भलाई होती है। तो उसने इस कौटिल्या की फिलॉसफी को अपनाया था। द मौर्य एम्पायर कंटिन्यूड फॉर हाफ अ सेंचुरी आफ्टर अशोकास डेथ। अशोक की मृत्यु के बाद आधी शताब्दी तक मौर्य साम्राज्य बना रहा। हाउएवर ही सक्सेसर वॉज अनेबल टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर, लेकिन इसके जो उत्तराधिकारी थे वो और भी अधिक दिनों तक साम्राज्य को नहीं बना सके। एंड मेनी ऑफ ए स्मॉलर किंगडम ब्रोक ऑफ, और वो कई छोटे छोटे राज्यों में बट गए। एंड बिकेम इंडिपेंडेंट, और स्वतंत्र हो गए। अराउंड 185 BCE इंडिया स्टार्टेड ऑन अनदर फेज ऑफ हर जर्नी, और 185 ईसा पूर्व के आसपास में भारत ने अपनी नई जर्नी शुरुआत की। भविष्य एंड ध्रुव विल ज्वाइन अस ऑन दिस जर्नी इन द नेक्स्ट चैप्टर, और जिसमें भविष्य और ध्रुव भी हमें मिलेंगे, जो कि कहानी की शुरुआत में थी, जिनके पास एक टाइमलाइन वाली घड़ी थी जिससे वो बैक हिस्ट्री में पीछे भी जा सकते थे। तो हम लोग आगे की जो घटनाएं हुई थी, 185 BCE का फेज़ था, उसमें हम भविष्य और ध्रुव के साथ उस कहानी को आगे देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। लॉन्ग वीडियो है, लेकिन अशोक के बारे में बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को मिली होगी। इसी तरह से अच्छे वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं चैप्टर वाइज आपको MCQ भी दूँगी, इसके लिए आप मेरे साथ लगे रहिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।